बालोतरा से बड़ी खबर है। बालोतरा में लगातार कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े हो रहे हैं। स्थानांतरित एसपी कुंदन कावड़िया की कार्यशैली पर सवाल खड़े हो रहे हैं। शहर के बीचों बीच दिन दहाड़े हत्या से कानून व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं। हिस्ट्री शीटर ने गाड़ी हटाने के विवाद में हत्या कर दी। बालोतरा शहर में नेहरू कॉलोनी क्षेत्र में मंगलवार को एक दिल दहला देने वाली घटना घटी है। हिस्ट्री शीटर हर्षदान चारण ने 30 साल के विष्णाराम मेघवाल पर चाकू से ताबड़तोड़ वार कर उसकी हत्या कर दी। विवाह समारोह में टेंट खोलने आया था कृष्णाराम। असाड़ा निवासी कृष्णाराम मेघवाल पेशे से टेंट का काम करता था। घटना के वक्त वह नेहरू कॉलोनी में एक विवाह समारोह में टेंट को खोलने आया हुआ था। गाली गलौज के बाद दोनों में कहासुनी हो गई। कहासुनी मारपीट में बदल गई। हर्षदान ने अपने पास रखे धारदार हथियार चाकू से ताबड़तोड़ वार कर दिए। घटना को लेकर लोगों में आक्रोश है। पुलिस अब तक इस मामले में खाली हाथ है। आरोपी बालोतरा थाने का हिस्ट्री शीटर भी है। आरोपी पर पूर्व में भी रंगदारी, मारपीट, शांति भंग सहित कई मामले दर्ज हैं। बालोतरा जिला अस्पताल की मोर्चरी में शव को रखवाया गया है और इस मोर्चरी के बाहर बड़ी संख्या में लोग जमे हुए हैं। पूर्व मंत्री गोपाराम मेघवाल समेत कई नेता भी घटनास्थल पर पहुंचे। तो हिस्ट्री शीटर हर्षदान ने चाकू से ताबड़तोड़ हमले किए, लेकिन जो आरोपी है अभी फिलहाल फरार है। अब इसी को लेकर कानून व्यवस्था पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। एसपी कुंदन कावड़िया की कार्यशैली पर सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिरकार एक आरोपी जिसने दिन दहाड़े हत्या कर दी और वो हिस्ट्री शीटर भी है, लेकिन अभी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। इतना बड़ा आरोपी जिसकी गिरफ्तारी अभी तक नहीं हो सकी है, पुलिस कर ही क्या रही है? हाथ पे हाथ धरे यहां पुलिस बैठी हुई है, कोई एक्शन नहीं लिया गया और एक व्यक्ति की दिन दहाड़े हत्या हो जाती है और हिस्ट्री शीटर उसकी दिन दहाड़े हत्या कर देता है, लेकिन पुलिस अभी तक कोई कार्रवाई नहीं कर पाई है। अब पुलिस की कार्यशैली पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। पहले गाली गलौज, फिर कहासुनी और ये कहासुनी हत्या तक पहुंच गई। हिस्ट्री शीटर हर्षदान ने चाकू से ताबड़तोड़ वार किए और वहीं पूर्व मंत्री गोपाराम मेघवाल समेत कई नेता भी घटनास्थल पर पहुंचे, क्योंकि जो परिजन है वो पोस्टमार्टम हाउस के बाहर बैठे हुए हैं धरने पर और कह रहे हैं कि पहले गिरफ्तारी होनी चाहिए। मृतक का शव पोस्टमार्टम हाउस में रखवा दिया गया है, भेजा गया है, लेकिन जो परिजन है, ग्रामीण हैं, वो लगातार धरना दे रहे हैं कि पहले गिरफ्तारी होनी चाहिए। समझाइश का दौर भी जारी है, लेकिन परिजन मानने को तैयार नहीं है। उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि पहले आरोपी की तलाश की जाए। और पूर्व मंत्री गोपाराम मेघवाल जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका सच पे धड़क में। गोपाराम जी, जिस तरीके से बड़ी बड़ी बातें तो पुलिस करती है, लेकिन एक हिस्ट्री शीटर जिसने खुलेआम दिन दहाड़े व्यक्ति पर हमला करके उसकी हत्या कर दी और उसके बाद पुलिस के हाथ खाली। हम अभी वहाँ पे मैडम हम धरना स्थल पे ही हैं। पुलिस प्रशासन हमारे साथ में है और यहाँ बैठे हैं, वार्ता चल रही है। लेकिन ये बड़ा अफसोस है कि 24 घंटे बीतने के बाद में भी दिन दहाड़े एक दिहाड़ी मजदूर की हत्या कर दी गई और अभी तक भी वो जो हत्यारा है वो गिरफ्तार नहीं हुआ है, पुलिस की पकड़ से बाहर है। ये अपने आप में कानून व्यवस्था को एक धक्का बताना चाहिए कि जो कानून व्यवस्था की सरकार बात करती है, कानून व्यवस्था बिल्कुल चौपट है और अभी तक हत्या करने वाले व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं किया गया है। गोपाराम जी, आपकी तरफ से भी और क्या कुछ मांगे हो रही हैं, क्योंकि 24 घंटे व्यतीत हो चुके हैं, सवाल खड़े हो रहे हैं प्रशासन के काम को लेकर, क्योंकि पुलिस प्रशासन अभी ऐसे बैठा हुआ है, कोई कार्रवाई नहीं की गई। 24 घंटे हो जाने के बाद भी अभी जो हिस्ट्री शीटर है, जो आरोपी है, वो पुलिस की गिरफ्त से काफी दूर है। क्या मांग की जा रही है आपकी तरफ से? सारे जनप्रतिनिधि बैठे हैं, सर्व समाज के लोग यहाँ धरने पे बैठे हैं जी। और पुलिस के साथ में वार्ता चल रही है, लेकिन वार्ता ही वार्ता है।
अभी तक मुलजिम को गिरफ्तार नहीं किया गया है। मुलजिम अभी पता नहीं पुलिस की पकड़ से बाहर है, क्या स्थिति है ये तो यही जाने। अभी तक जनता में बहुत आक्रोश है और इस आक्रोश को देखते हुए पुलिस को तुरंत कार्रवाई करके और मुलजिम को गिरफ्तार करना चाहिए। जनता को विश्वास में लेना चाहिए कि जो हत्यारा है वो गिरफ्तार हो गया है और कानून के अनुसार जो कार्रवाई होगी वो की जाएगी। ये जनता को विश्वास देना चाहिए। ठीक है गोपाराम जी, क्योंकि आप भी धरना स्थल पर पहुंचे हुए हैं और जो परिवार है वो भी धरना दे ही रहे हैं। क्या शव का पोस्टमार्टम करवाने से मना किया गया है परिवार की तरफ से गोपाराम जी? पोस्टमार्टम कराने का निर्णय नहीं लिया है। जब तक गिरफ्तारी नहीं होगी जब तक अभी तक कोई पोस्टमार्टम वगैरह या धरना उठाने की कोई बात नहीं है। अभी हम मौन जुलूस भी निकालने जा रहे हैं। प्रशासन को हमने अवगत करा दिया है कि जब तक ये गिरफ्तारी नहीं होगी तब तक सारे लोग, सर्व समाज के लोग यहाँ धरने पे डटे हुए हैं। ठीक है, देखिए आपकी तरफ से मांग की गई, क्या और भी मांग है परिवार की तरफ से? परिवार की तरफ से मांग है, परिवार को उचित मुआवजा दिया जाए, क्योंकि गरीब परिवार था, मजदूर परिवार था, कमाने वाला वही था। इसके परिवार को, एक व्यक्ति को नौकरी दी जाए और जो मुआवजा दिया जाए परिवार को और अपराधी को गिरफ्तार किया जाए और उनको कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जाए। ये परिवार की तरफ से और सर्व समाज की तरफ से मांग है। ठीक है गोपाराम जी, 24 घंटे व्यतीत हो जाने के बाद भी देखिए अभी तक आरोपी फरार है, उसकी कोई सुराग हाथ नहीं लग सका है और आप भी वहां पर मौजूद हैं गोपाराम जी। अगर मान लो कि अभी गिरफ्तारी नहीं हो पाई तो ये प्रदर्शन जो चल रहा है तो ये अभी कितना और जारी रहेगा? साथ ही क्या और आपकी जो प्लानिंग है आपकी तरफ से वो की जाएगी? परिवार को न्याय नहीं मिलेगा तब तक हम इस धरने पे डटे हुए हैं। ठीक है, सर्व समाज के लोग और सारे जनप्रतिनिधि यहाँ धरने पे मौजूद हैं। शुक्रिया आपका गोपाल राम जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो हमारे साथ देखिए पूर्व मंत्री गोपाराम मेघवाल जी जुड़े हुए थे। उन्होंने कहा कि जब तक आरोपी गिरफ्त में नहीं आएगा ये धरना ऐसे ही जारी रहेगा और साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि पीड़ित परिवार को उचित मुआवजा दिया जाए और साथ ही एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी देने की बात कही गई है गोपाराम मेघवाल की तरफ से। पीड़ित परिवार पोस्टमार्टम हाउस के बाहर बैठा हुआ है, धरना प्रदर्शन कर रहा है। 24 घंटे व्यतीत हो जाने के बाद भी अभी भी जो आरोपी है वो पुलिस की गिरफ्त से काफी दूर है। अब इसी को लेकर कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े हो रहे हैं।